आगे की सहायता से जो बाहर वाला वृत्त का जो घेरा है, जिसको आप परिधि कहते हैं, इसके बाद इसको वृत्त के व्यास को मापा जा रहा है। ये वृत्त के व्यास को माप रही है। ये इसका ये केंद्र बिंदु बता रही है। यहाँ पर इसने पॉइंट लगाया है एक केंद्र बिंदु के लिए। तो केंद्र बिंदु से होते हुए आमने सामने की जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होते हैं, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, केंद्र भी है। ये 2.5 मीटर के बराबर परिधि का एक हिस्सा हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? एक हिस्सा जो इन्होंने पकड़ लिया। ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया। फिर आगे ये दूसरे हिस्से को भाप रहे हैं परिधि के साथ, और ये परिधि का दूसरा हिस्सा हो गया। ठीक है, कितने हिस्से हो गए सभी? जब ये तीसरा हिस्सा मेजर कर रहे हैं तो ये 3 हिस्से हो गए। ठीक है, तो ये जो परिधि थी ये 2.5 मीटर था हमारा। ठीक है, और ये सब को मिला के क्या था हमारे पास? परिधि थी। तो परिधि के 2.5 मीटर के बराबर कितने हिस्से हो गए? 3। तो ये भी डी है, एक और भी डी है, लेकिन हमारे पास ये एक छोटा सा हिस्सा बच गया। ठीक है, ये जो छोटा सा हिस्सा बचा, ये किसके बराबर होगा? 2.5 मीटर के नहीं, ये जो 2.5 मीटर होता है उसके 7वें हिस्से के बराबर होता है। यानी कि ये 2.5 मीटर को 7 भागों में बांटेगा। अगर हम इसी के साइज के जो 2.5 मीटर है इसको काटेंगे तो देखना, ये 2.5 मीटर है, इसके 7 भाग होंगे। तो ये जो छोटा सा भाग हुआ, ये 2.5 मीटर के चौथे हिस्से के बराबर है, 7वें हिस्से का है ना। ये एक हिस्सा हो गया ना इसका। ठीक है, फिर आगे ये दो हिस्से हो गए। ठीक है, 5। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 7 और 2 हिस्से के बराबर। ठीक है, तो क्या था? ये क्या था? सरकमफ्रेंस थी। ठीक है, सी। और उसके बाद जो छोटा धागा था वो क्या था हमारे पास? इनसे पूछो क्या था? छोटा बराबर हमने सरकमफ्रेंस को काटा तो इसके कितने हिस्से हुए? जो 2.5 मीटर को सरकमफ्रेंस के बराबर करते तो 3 हिस्से कहाँ गए? वो ये 3 हिस्से वो लंबे लंबे हुए। ठीक है, तो ये क्या था? डी, ये भी डी, ये भी क्या आया? डी, ये भी क्या आया? डी। 3 हिस्से हो गए। कितने हिस्से किए? कितने किए? 7। किसने 2.5 मीटर के कितने हिस्से किए? 7। तो ये जो पूरी क्या है? सरकमफ्रेंस। ठीक है, पूरी सरकमफ्रेंस है। ये किसके बराबर हो गई? ये क्या है? डी। ये क्या है? जमा डी। ये क्या है? जमा डी। और आगे ये कितना बचा जो छोटा हिस्सा था? डी बटे 7। जब एलसीएम लेंगे तो ये कितने हिस्से आ गए? 3D जमा डी बटे 7। और जब एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 देखो एलसीएम कितना आया? 7 कितने हो गए? 21। कितना आ गया? 21 डी जमा क्या? डी किसके बराबर है? 22/7 डी। अब यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है? 20/7 डी। तो जब डी को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग। तो सी भाग डी क्या आया? 22/7। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? हाँ, परिधि का 2πr। और 2r क्या होता है? पाई। और पाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 22/7। ये हमने एक सर्कल के लिए किया। ठीक है, 22/7। ठीक है, थैंक यू। इसमें पाई की